पॉलिटिक्स और बॉलीवुड टर्म्स बेशक अलग हैं, लेकिन एक बात बहुत कॉमन है। दोनों ही जगह का ड्रामा देखने में लोगों को बहुत मजा आता है। और ये ड्रामा कोई आज का नहीं है, बल्कि देश के पहले पीएम पंडित नेहरू के जमाने का है। तो क्या आप जानते हैं कि राजनीति में बॉलीवुड की एंट्री कब हुई थी? साठ का दशक था और पंडित नेहरू देश के पीएम थे। जिस एक्टर की सियासी किस्मत चमकी वो थे नेहरू के विश्वास पात्र पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर पहले ऐसे बॉलीवुड सितारे थे जो संसद में मनोनीत सदस्य के रूप में चुने गए थे। राशिद किदवई की एक किताब है नेता अभिनेता, उसमें एक किस्सा बताया गया है कि एक बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए प्ले आयोजित किया गया था। पृथ्वीराज के प्ले का नाम था दीवार, जिसे देखकर सरदार पटेल बहुत खुश हुए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो हम 2 साल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं सिखा पाए, आपने इस प्ले के जरिए महज आधे घंटे में सिखा दिया। ऐसे में पृथ्वीराज कपूर की कांग्रेस से नजदीकियां देश के पहले आम चुनाव से पहले की थी। शायद पटेल की वो बात नेहरू को याद भी होगी। ऐसे में देश में पहले आम चुनाव के बाद ही उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया था। पंडित नेहरू के बाद देश के कई मुखिया बदले और अभिनेता से नेता बनने का सिलसिला काफी समय तक आई गई बात हो गई। लेकिन फिर आया 80 का दशक। इंदिरा गांधी के हाथ में सियासी कमान थी। फिल्म मदर इंडिया से हर आम हिंदुस्तानी के जहन में अपनी जगह बना चुकी नरगिस दत्त को 80 के दशक में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। उनके बाद उनके पति और एक्टर सुनील दत्त ने साल 1984 में राजनीति का रुख किया और काफी सफल पॉलिटिशियन रहे। बिग बी का अभिनेता से नेता बनने का सफर काफी दिलचस्प रहा। 1984 का वक्त था। अमिताभ मेगा स्टार थे और उनका साथ दिया था तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने। कहा जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही बच्चन इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। उनके संसदीय क्षेत्र की गलियों में उनके पोस्टर लगाकर अन्य पार्टी के नेताओं ने उनका खूब मजाक उड़ाया था। उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल तक कर देते थे। लेकिन अमिताभ ने यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर सबकी बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि माना जाता है कि उस दौर में पूर्व सीएम बहुगुणा को हराना बहुत मुश्किल था। जहां बच्चन सियासत में एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार थे, वहीं उन्हें किन्हीं कारणों से कांग्रेस से अलग होना पड़ा। 90 के दशक में बच्चन बैंकरप्ट हुए और उनका साथ दिया समाजवादी पार्टी के अमर सिंह ने। उनकी पत्नी यानी अभिनेत्री जया बच्चन की बात की जाए तो साल 2004 से कई बार राज्यसभा के लिए वे चुनी गई। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में बच्चन परिवार का घर 13 वेलिंगटन क्रिसेंट के साथ वाला घर यानी 12 नंबर के बंगले में किसी समय पर इंदिरा गांधी रहती थी। बता दें कि साल 1984 में राजेश खन्ना ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। साल 1991 में उन्हें पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन वे बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी से हार गए थे। पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम और ये बात है साल 1992 की, जब बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा का बाई इलेक्शंस में सामना हुआ एक्टर राजेश खन्ना से, जिनके सिर पर कांग्रेस का हाथ था। माना जाता है कि इस वजह से सिन्हा और खन्ना की दोस्ती में खटास भी आ गई थी। 1997 में बीजेपी ने एक और फिल्मी सितारा मैदान में उतारा और विनोद खन्ना के साथ पार्टी की किस्मत आजमाई। विनोद खन्ना तो अभिनेता से नेता बन गए और 1999, 2004 और 2014 में चुने गए। लाखों दिलों पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहते साल 1999 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई वर्षों से फिल्मी सितारे तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दिए। साल 2004 में गोविंदा अभिनेता से राजनेता बने। कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन राजनीति में ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रहे। साल 2011 में मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में दाखिल होकर राजनीति से जुड़े। हालांकि बाद में खुद को टीएमसी से उन्होंने अलग कर लिया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड दंगल देखने को मिला। बीजेपी की किरण खेर ने चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की गुलपनाग को हराया था। राखी सावंत ने भी राजनीति में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कदम रखा था। साल 2014 में चली मोदी लहर और बीजेपी में शामिल हुए ज्यादातर फिल्मी सितारे लोगों के मन को भा गए।
सनी देओल, हंसराज हंस, हेमा मालिनी, किरण खेर, रवि किशन ये सभी उभरते हुए नजर आए, तो वहीं राज बब्बर के अलावा रंगीला से राजनीति तक का सफर तय करने वाली उर्मिला मातोंडकर खास कमाल नहीं कर पाई। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कौन से बॉलीवुड सितारे अपना करियर स्विच करते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।